हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक एक मिनट, एक एक मेरी बातों से कही हुई जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, जो बातें होंगी, जो शब्द होंगे, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पता है ऐसा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस नहीं मिलती हैं कि आपको ये हो गया, फॉर्म आ गया, ऐसे करना, ये गलती नहीं करनी, वैसे नहीं करनी। यहाँ पे जो सटीक इन्फॉर्मेशन होती है वही आप तक शेयर की जाती है। तभी इस प्लेटफॉर्म को बच्चे क्या पसंद करते हैं। आज 4 लाख से अधिक बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप लोग विश्वास रखिए, जो एम्स पैरामेडिकल की जो पूरी तय है, जो यहाँ पे इस बार का क्या, इस बार पूरा इसका कट ऑफ होने वाला है, कितने नंबर पे एडमिशन होगा, कितना नंबर तुमको लाना पड़ेगा, इस बार क्यों कंपटीशन अलग लेवल पे जा रहा है, वो सब कुछ आपको शेयर करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर पहली बार मेडिकल गुरुकुल पे आए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आने वाली सारी जानकारी आपकी एम्स से डायरेक्ट ग्राउंड से आपको चीजें यहाँ से आपको मिलती हैं, आपको चीजें बताई जाती हैं। ध्यान सुनना। सबसे पहले कि तुम क्या करने वाले हो, तुम एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, एम्स नर्सिंग नहीं। एम्स नर्सिंग में केवल आपको क्या होता है, एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज, कि वहां पे केवल गर्ल्स यानी कि जो यहाँ पे फीमेल होती हैं वही केवल इस फॉर्म को भर पाती हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन वहां पे थोड़ा पैरामेडिकल की अपेक्षा कम देखने को मिलता है। लेकिन पैरामेडिकल के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे कंपटीशन तो ऐसे ही अच्छा था, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर पाते हैं। दोनों लोग यहाँ पे क्या एम्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, एम्स से पढ़ने की जो अपनी ड्रीम है उसको पूरा कर पाते हैं एम्स पैरामेडिकल के माध्यम से। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट इस बार हो गया कि आपके पैरामेडिकल के जो एग्जाम्स होते थे, यानी जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि यूपी में जिन बच्चों को पैरामेडिकल कोर्स करना था, ठीक है, यूपी में जितने बच्चों को पैरामेडिकल कोर्स करना था वो बता दें, तो यूपी में अब क्या होता था, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नाम का एक एग्जाम होता था। इसके माध्यम से जितने बच्चे यूपी के होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, सीपेट एग्जाम देते थे, और जितने बच्चे थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग एडमिशन उनका मिलता था एंट्रेंस एग्जाम के बिहार पे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। बोला नहीं, अब पैरामेडिकल के लिए कोई भी हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएंगे, मेरिट पे आपका एडमिशन होगा। इससे क्या हो गया कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए थे, उनको थोड़ा सा क्या हुआ, एक झटका लगा कि सर, अरे यार, इस बार तो एंट्रेंस एग्जाम में इतना पढ़ रहा था, मैं ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुका था, एंट्रेंस एग्जाम मेरा बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं था, तो अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। तो उसको सीधे एक ऑप्शन मात्र दिखता है, एम्स पैरामेडिकल, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्था होती है। वहां से पढ़ने के लिए वो अब क्या करेगा, तैयारी करेगा, इसके पीछे भागेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जितने भी आपके पैरामेडिकल के एग्जाम्स होते थे लगभग वो कैंसिल हो चुके हैं, केवल एक पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बचा हुआ है, वो है एम्स पैरामेडिकल। तो इसमें कंपटीशन हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो पढ़ नहीं रहे थे, आप पढ़ना शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तुम भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था से तुम पढ़ाई करो, अगर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करना है या फिर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मत पढ़ो। लेकिन तुमने सपना बड़ा देखा है तो उसके लिए बड़े संघर्ष करने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज बात करते हैं सर, पूरे एम्स पैरामेडिकल का निचोड़ रखेंगे आपके सामने। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। एक एक बात को यहां बताई जाएगा और एक एक इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं था कि फॉर्म आया, फॉर्म भरने का प्रोसेस, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट, सब कुछ मैं गाइड कर रहा हूं ना आपके साथ। तो आपके काउंसलिंग तक, आपके एडमिशन के बाद भी आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, इतना विश्वास रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करें सबसे पहले सर, तो यहाँ पे आपको एम्स पैरामेडिकल क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे क्योंकि ये बहुत कम ऐसे जो आपके यहाँ पे एम्स है, यानी मात्र 16 एम्स, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में मात्र 16 ऐसे एम्स है जहां पे पैरामेडिकल कोर्स होता है। सोचो, पूरे भारत, इतना बड़ा आपका अखंड भारत है, ठीक है, इतने बड़े आपके यहाँ पे पूरे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, इतने सारे कॉलेज है, इतने सारे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन मात्र 16 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे केवल पैरामेडिकल कोर्स होता है। सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसके बाद आपका 100% जो फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। मतलब कि आपको मान लो कि 200-300 रुपए की कोई वैल्यू आज डेट में है नहीं, 200-300 रुपए में आप पूरा एक साल कंप्लीट करते हो। लगभग 1000 रुपए में पूरे आपके यहाँ पे 4 साल का जो पैरामेडिकल प्रोग्राम होता है वो पूरा आप कंप्लीट कर रहे होते हो। बात समझ में आई। तो ये आपका क्या होता है, एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि पहले तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, 16 एम्स कॉलेज है, ठीक है। साथ में यहाँ पे 100% जो फीस है वो बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री में आप एम्स पैरामेडिकल कोर्स कर रहे होते हो। अब प्लस 10 प्लस ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। 10 प्लस ऐसे आपके डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप लोग पैरामेडिकल कोर्स करके अपने फ्यूचर को, अपने यहाँ पे जो आपका करियर है उसको आप संभाल सकते हो, बेहतरीन बढ़िया बना सकते हो। ठीक, अच्छी नॉलेज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट आपको डिपार्टमेंट, आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा इस एम्स पैरामेडिकल एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो क्यों ना इसमें कंपटीशन हो, क्यों ना बच्चे इसके पीछे पागल हो, दीवाने हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सर तो ये आपका सिलेबस जो होगा वो इसमें 11th एंड 12th दोनों पूछी जाती है। एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, ठीक है। क्लियर एक बात रखना सर यहाँ पे कि जो आप लोग का यहाँ पे अब सब्जेक्ट होगा ये ओएमआर बेस्ड, मतलब अब क्या होता है सर कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको देखोगे एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। पेपर जो होता है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड नहीं होता, ऑनलाइन पेपर आपका होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको क्या होता है इसमें अब बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। एज 17 साल, मतलब अगर आपकी एज क्या है 17 साल एज अगर आपकी है कंप्लीट हो 2000 यहाँ पे देखो 2026 में, ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर तक अगर आप यहाँ 17 साल कंप्लीट कर रहे हो तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। मिनिमम एज, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में 90 मिनट टाइम मिलेगा 90 क्वेश्चन सही करने के लिए। टोटल 90 क्वेश्चन आपके होंगे, 90 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर आपको देकर जाएगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना। और निगेटिव मार्किंग हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग तो बनती है। क्लियर, कंपटीशन तो बनाना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। तो इसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी। जो मैथ का बच्चा होगा वो 30 मैथ करेगा। क्लियर, मात्र 90 क्वेश्चन हर एक बच्चे को करना होगा। 90 मिनट टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम है। प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन होगी, जितने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका एग्जाम उतना बेहतर होकर जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर, यहाँ पे आ चुका सर कि जो एग्जाम होगा सर वो 4 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपके फॉर्म की लास्ट डेट भाई आ चुकी थी, आपके फॉर्म भरने का प्रोसेस भी चल रहा है अभी। 10 तारीख आपके फॉर्म की इस बार क्या रखा गया है, 10 मई तक आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है, जो बच्चे भी फॉर्म फिल नहीं किए फॉर्म फिल कर लेंगे। आपका 2025 का 24 का जो ट्रेंड है कट ऑफ का, उस पर बात कर ले। आप सभी को पता है सर कितना 90 नंबर का पेपर आपका होता है। जो कट ऑफ बनेगी वो इसी नंबर पे बनेगी। याद रखना, ये बेहतर से बेहतर जो कट ऑफ होती है वो रिकॉर्ड टारगेट गुरुकुल का, जो कट ऑफ मैंने बता दी है हर बार हर एग्जाम में सेम टू सेम कट ऑफ गिरती है। तो एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कट ऑफ को समझने का प्रयास करना, जिससे तुम आइडिया लगाओगे कि कितना मुझे मिनिमम स्कोर कर लेना है। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 85 नंबर 90 नंबर लेकर आओ और अच्छी बात आपकी होगी। लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ किया जाती है वो मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से देखना, ये आपकी जनरल की जो है ये 60, ओबीसी की आपकी 59, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 46, एसटी की 37 आपकी जो कट ऑफ है ये 90 में आपकी जाती है। इसमें क्या होता है, रैंक वाइज एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जब 60 नंबर लेकर आते हो लगभग 1299 रैंक के अंदर आप रहते हो, ठीक है। 1 से 1200 के अंदर आपकी रैंक रहती है। यहाँ पे सेम जाओगे, जब आप 59 नंबर लेकर आओगे ओबीसी में, तो ओबीसी रैंक में जाओगे तो आपको 1500 रैंक तक आप रहते हो, ठीक है। यानी इस रैंक तक आपको क्या होता है, एडमिशन आपका मिल जाता है। जो परसेंटाइल होता है मैंने यहाँ पे निकाल रखा भाई 67% आपके यहाँ पे किसकी, जनरल के लिए, यहाँ पे 66% किसके लिए, ओबीसी के लिए, 63 आपके ईडब्ल्यूएस, 51 एससी के लिए और एसटी के लिए आपको 41% क्या होती है, आपको नंबर लेकर आओगे तो क्या होगा, आपके लिए सेफ जोन रहता है। ये रहता था, अभी कितना रहेगा उसमें आगे बात करूंगा। अभी ये समझ ले आप लिए, ये पूरा समझा आपने कि रैंक क्या होती है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम बैठोगे जितना नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है, ठीक। रैंक है, आप देखो कितने परसेंटेज, यानी कि आप देखोगे 67% अगर लाओगे आप 90% का, तो आप क्या रहते हो यहाँ पे। अभी तक के आप लोगों का एडमिशन बच्चों का हुआ है इस नंबर तक, इस लिमिट तक बच्चों का एडमिशन 2025 में हुआ था। अब इस बार का मैं जो बता रहा हूं कि कंपटीशन जो अच्छा होने वाला है, फॉर्म बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे क्या आपको अपडेट करने की जरूरत है उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान देखो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हो आप लोग देखो, जो आपका 2025 में जो कट ऑफ थी उसमें आप लोगों को कम से कम क्या करना है, 4 से 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा ले लो। मिनिमम नंबर बता दूं तो कम से कम जो आपके जनरल कट ऑफ 60 गई थी, इसमें 63 मान लो, ठीक है। 61 आपको मान लो ओबीसी के लिए, 58 मान लोगे आप लोग ईडब्ल्यूएस, और 50 आपके लिए एससी के लिए, और 40 आप लोग एसटी के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो होती है वो मान के चल सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग मानते हो सर मुझे एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन चाहिए, कितना नंबर मेरे लिए सेफ जोन होगा, इतना नंबर मैं ला दूंगा तो मेरा एडमिशन एम्स में हो जाएगा, कोई भी मेरी सीट्स को मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। उसके लिए देखो मैंने पूरी यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर इस चार्ट पे तुम आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुमको तुम्हारी सीट से अलग नहीं कर पाएगा। जो मैंने 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, जो मैंने यहाँ पे 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है, इसमें 10 नंबर आप बफर कर लो, 10 नंबर आप प्लस कर लो, वही आपके लिए सेफ स्कोर होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कि क्या 63 नंबर मैंने बोला आपको जनरल के लिए, ठीक है, सेफ स्कोर। इसी पे 10 ऐड कर लो, आपका 73 नंबर जो होगा ये जनरल के लिए क्या हो जाएगा, सेफ स्कोर होगा। मतलब इसमें तुम्हारा एडमिशन 101% किसी न किसी एम्स में, इस 16 एम्स के अंदर से कोई ना कोई एम्स तुमको क्या मिल जाएगा, आपको मिलना ही मिलना है। 16 एम्स जो है इसमें कोई ना कोई एक एम्स में तुमको सीट मिलनी ही मिलनी है, अगर तुम इस नंबर तक लेकर आते हो। जैसे ओबीसी में मैंने बोला कि आपका 61 नंबर क्या होगा, आपका मिनिमम सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन इस बार 2026 के लिए अगर आप जाना चाहते हो सेफ स्कोर में, तो कम से कम 71 नंबर लेकर आओ, आपके लिए क्या होगा, सेफ जोन होगा।
मतलब कि जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है आपको, जो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इसमें क्या करना है, ये आपके चांस होते हैं भाई थर्ड राउंड, सेकंड राउंड में जाओगे तो तुमको सीट मिल सकती है, मैंने ये बता दिया। मतलब पूरा मिनिमम से मिनिमम जो कट ऑफ होती है, इस कट ऑफ पे तुमको सीट मिलती है, मिली है, वो मैंने बता दिया। लेकिन चाहते हो तो 26 में कंपटीशन कितना भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, अगर मैं कितना स्कोर सर मैं कर लूं कि मेरी एक सीट सेफ हो जाए, तो फिर मैंने बोल दिया कि आप इस जो आपकी जो 26 की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है, इसमें सर क्या कर लो, 10 नंबर आप प्लस कर लो, आपका सेफ स्कोर एकदम होगा। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे 10 नंबर जोड़ो, हर कैटेगरी वाइज आपकी सेफ स्कोर गिरेगी। जैसे एसटी के लिए 40 है, तो इसमें 50 नंबर अगर लेकर आओगे तो ये आपके लिए 226 के लिए आपकी एकदम सेफ जोन होगी, मतलब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एससी के लिए 60 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे आप क्या करो, 68 नंबर ला दो किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी प्रकार 71 नंबर, इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे 73 नंबर के आसपास लेकर आओगे तो आपका क्या होगा, एकदम सेफ जोन होगा। टारगेट जो आपका लक्ष्य हो, जो आपका गोल हो, वो आपका यही होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इतना नंबर आप गोल करो, टारगेट करो, मैक्सिमम की कोशिश करो। ठीक है कि भाई मैं 80 नंबर लेकर आऊं, 85 नंबर लेकर आऊं, और ठीक है मिनिमम अगर इतना स्कोर आपका आ जाता है तो आपके लिए सेफ जोन होगा इस बार एडमिशन के लिए। परेशान मत होना, जो भी बीच में अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, पेपर का लेवल बढ़ रहा होगा या फिर पेपर थोड़ा लेवल थोड़ा लो होगा, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको दूंगा। अभी फॉर्म फिल हो रहा है, नो डाउट भाई फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी आज से पहले कि पैरामेडिकल कोर्स कोई होता है, कोई एम्स करवाता है, यहाँ पे हम एंट्रेंस से एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बच्चों को क्या मिल रहा है, एक उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे मान लो मेडिकल गुरुकुल है, बच्चों को अवेयर कर रहा है, बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक, तो क्लियर हो गया कट ऑफ को लेकर जो डाउट था आपका, वो डाउट क्या मैं क्लियर कर पाया हूं आपका। ठीक है, ये कट ऑफ अपने पेपर में नोट कर लो, जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल पे उस पे नोट कर लो सर, मुझे इतना इतना स्कोर कम से कम लेकर आने हैं। सिलेबस मैंने बता दिया आपको सर, केवल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतना कम सिलेबस है। देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपको बायोलॉजी है, और तीनों वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बस आपको रिवीजन मारना है। रिवीजन मारने के लिए पूरी मेडिकल गुरुकुल टीम आपकी फ्री क्लासेस, अब देखोगे सारी क्लासेस कहाँ है, आपको फ्री चलाई जा रही है, कहाँ पे, आपके मेडिकल गुरुकुल पे। इसका पूरा हर वीक का शेड्यूल आता है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, अभी कभी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेडिकल गुरुकुल को, आपका सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जब फॉलो कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, तो सभी जो शेड्यूल होगा, वीकली शेड्यूल जो फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, अभी देखो आप लोग पूरा मेडिकल गुरुकुल पे सारी क्लासेस जो है वो पूरी हमको लाइव क्लासेस आपको एकदम फ्री दे रहे हैं, कहाँ पे, मेडिकल गुरुकुल पे। और ये क्लासेस मैं आपको फिर आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये सारी क्लासेस आपके एग्जाम तक फिर से आपको एकदम फ्री मिलेंगी, एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। चाहे आपका इसमें आप देखोगे बायोलॉजी की बात करें या फिर आपके यहाँ पे एम्स के जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, उसको भी यहाँ पे क्लियर टीचर्स ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है। साथ में फिजिक्स की बात करें, आपके इसमें जो भी सब्जेक्ट आपका होता है, बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो, वो सारे क्लासेस क्या होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलेंगी और एग्जाम तक चलती रहेंगी। हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उससे मटेरियल चाहिए, तो सर आप लोग टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पे आप क्या कर पाओगे, कंप्लीट स्टडी पैकेज मात्र 249 रुपए में, 1 महीने का रिचार्ज भी अब नहीं हो रहा है, तो इतने में बैच आपको पूरा स्टडी पैकेज मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको क्या मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, डीबीपी, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, वो सब कुछ आपको क्या एक आपको स्टडी पैकेज में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, क्लासेस बिल्कुल मेडिकल गुरुकुल पे फ्री मिल रही हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल गुरुकुल दे रहा है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन आपको केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो यूट्यूब पे क्लास चल उसका पीडीएफ चाहिए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए पूरा डीपीपी चाहिए, डेली चैप्टर वाइज पूरा मॉक टेस्ट चाहिए आपको। तो बस क्या करना होगा आपको क्या स्टडी पैकेज को इनरोल कर लो। कहां से, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद स्टडी पैकेज इनरोल कर लो। कोई डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी मन में शंका हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ऐप पे भी आपको हेल्प सेक्शन दिया गया है, उसमें जाके सवाल पूछ सकते हो, हमारी टीम जो होगी आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपको बेहतर से बेहतर क्या करेगी, ट्रीटमेंट देगी, बेहतर से बेहतर आपको क्या करेगी, सपोर्ट आपको देने के प्रयास करेगी। ठीक है, धन्यवाद। आए हो पहली बार, सब्सक्राइब कर लेना, और याद रहे जैसे ही आपका पेपर का लेवल फॉर्म फिल होना बंद होगा, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्या इस बार लेवल जाने वाला है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। कट ऑफ जो मैं बता दिया, कट ऑफ सेम टू सेम देखोगे तो आपके एग्जाम में यही कट ऑफ गिरने वाली है। ठीक है, नोट कर लेना दिमाग में, और पढ़ाई इसी मकसद से करते रहो। अब कहीं भी कट ऑफ देखने बच जाना, एक भरोसा रखो मेरे पे और पढ़ाई करो। ठीक, धन्यवाद।